हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है 54 और आज डेट है 11/11/2020 और आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें हम पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ अपना नाम लिख दीजिए, अपने क्लास टीचर का नाम लिख दीजिए और ये देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जो हमने पिछली वर्कशीट में भी हमने डिस्कस किया था। तो आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से आप सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और सारी प्रॉपर्टीज एक जगह नोट करते रहिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो प्रीवियस वर्कशीट में हमने क्या सीखा बच्चों कि पैरेललोग्राम क्या होता है। हमने ये जाना था कि पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं बच्चों, ये हमने बात की थी। और हमने ये देखा था कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा हो कि जिसमें अपोजिट साइड इक्वल हो तो भी वो पैरेललोग्राम होता है। ये हमने देखा था पिछली वर्कशीट में कि अगर सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा पैरेललोग्राम। और हमने ये भी देखा था कि अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो भी वो पैरेललोग्राम है। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं आप लिख कर रखिए, इन्हें याद भी कीजिए, तभी आप क्वेश्चंस ठीक से कर पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आज वर्कशीट में कुछ थ्योरम्स हैं, लेकिन इन थ्योरम्स का प्रूफ नहीं है। तो प्रूफ नहीं दिया गया है, तो आपको इनको स्टेटमेंट को लर्न करना है और समझना है। तो देखिए, पहली थ्योरम क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम हो जाता है अगर उसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है। ध्यान से सुनिए कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाती है तो वो क्वाड्रिलेटरल हो जाता है पैरेललोग्राम। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर इसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो जाए, इसका मतलब अगर AB जो है, AB की अपोजिट साइड जो है वो आप देख रहे हैं CD है, अगर AB जो है CD के इक्वल हो जाए और AB जो है वो CD के पैरेलल भी हो जाए तो हम बोलेंगे कि ABCD क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक थ्योरम हो गई, प्रॉपर्टीज में ऐड कर लीजिए, अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगली थ्योरम पर बात करते हैं। प्रूफ नहीं दिया गया किसी भी थ्योरम का आपकी वर्कशीट में इस बार। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमारे पास अगर एक पैरेललोग्राम है और उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांटना या टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, पैरेललोग्राम है ABCD और इसके डायगोनल है AC और BD। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो है ऊपर कट कर रहे हैं। तो थ्योरम ये कह रही है कि अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम और AC और BD इसके डायगोनल हैं, तो इसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि OA जो है वो इक्वल होगा OC के और OB जो है वो इक्वल होगा बच्चों OD के। तो इस बात को हम बोलते हैं कि डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के। तो ये हो गई आपकी दूसरी थ्योरम। ठीक है बच्चों, तीसरी थ्योरम इसकी अपोजिट है, इसका कन्वर्स है। कन्वर्स एक तरह से हम कह सकते हैं अपोजिट है। तो यहाँ पर लिखा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब ये हुआ कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम है। इससे पहले क्या पढ़ा कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो ये उसका कन्वर्स है। तो इसलिए यहाँ पर है कि अगर डायगोनल्स जो हैं एक क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए कि मान लीजिए हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमें ये गिवन है कि OA जो है वो OC के इक्वल है और OB जो है वो OD के इक्वल है। इसका मतलब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि वर्कशीट में इनके प्रूफ्स नहीं है, तो आपको इनको स्टेटमेंट को याद रखना है, नोट कर लीजिए और उन्हें बार बार याद कीजिए। तो तीन थ्योरम ये हो गई और पहले कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, तो उनको भी आप याद करिए एक जगह लिखकर। चलिए बढ़ते हैं अब एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम क्या है आपके पास वर्कशीट में। तो सबसे पहले तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल काफी बड़ा है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, इसे आप खुद सॉल्व करिए। लेकिन पहले हम जो आपको करने होते हैं क्वेश्चन उन्हें समझा देते हैं, क्योंकि अगर ये पूरा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा।
तो एग्जाम्पल आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्रॉपर्टीज को समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए, और जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ उनको कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ट्राई योरसेल्फ, पहला क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें शो करना है कि वो रेक्टेंगल होगा पैरेललोग्राम अगर उसके डायगोनल्स इक्वल हैं बच्चों। तो पहले आप ये जान ले कि रेक्टेंगल क्या होता है। बच्चे देखिए, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, बस उसमें ये होता है कि उसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो अगर हम ये शो कर पाए कि इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री है, तो अपने आप ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, क्योंकि पैरेललोग्राम तो है ही ऑलरेडी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसे हम प्रूव कर लेते हैं फटाफट से। तो ध्यान से आप सुन लीजिए मेरी बात क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है और इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। तो हमें शो करना है रेक्टेंगल हो, तो हम इसका अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री शो कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमें गिवन क्या है बच्चों। तो गिवन है कि एबीसीडी क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। डायगोनल्स कौन से हैं बच्चों, एसी और बीडी। तो एसी और बीडी जो है ये दोनों इक्वल हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, तो हमें प्रूव करना है कि एबीसीडी क्या होना चाहिए, एबीसीडी एक रेक्टेंगल होना चाहिए, इज अ रेक्टेंगल बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसका हम प्रूव कर लेते हैं फटाफट से। तो इसके लिए हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए कौन से ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ। एक ले रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं बी ए डी या ए बी डी बोल सकते हैं उसे। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन से ट्राइंगल मैंने बोले। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ इन ट्राइंगल हम यहाँ बोल देते हैं ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। चलिए इन्हें फटाफट से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको नजर आएगा कि ए बी जो है बच्चों, ए बी जो है वो ए बी के इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई, दोनों में है कॉमन। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप ये देखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं आप कि BC जो है, BC वो इक्वल है बच्चे किसके, AD के। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे BC AD के इक्वल क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम दे आर इक्वल। ओके बच्चों, और इसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि AC जो है वो BD के इक्वल है। ACBD के इक्वल है, हमें बोला था डायगोनल इक्वल है, तो ये बात तो हमें गिवन है, डायगोनल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल ABC बच्चों, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BAD के। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा बच्चों, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कि एंगल हम यहाँ लिख देते हैं ABC इक्वल हो जाएगा बच्चों किसके, एंगल BAD के, CPCT से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आप फिगर में देख पा रहे हैं कहां पर है एंगल बच्चों, तो ABC देख लीजिए आप, ABC ये वाला एंगल है हमारा, ये वाला, और BAD कौन सा एंगल बच्चों, ये वाला एंगल है हमारा, राइट। तो ये दोनों जो हैं हमारे एंगल इक्वल हो गए CPCT से, इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं। अब जरा ध्यान से आप ये देखिए कि क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है, तो AD जो है वो तो BC के पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और AB जो है वो एक ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है बच्चों, तो हम ये बात अब लिख सकते हैं कि नाउ AD पैरेलल है BC के। AD पैरेलल क्यों है BC के, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल बच्चों, उनको कट कर रही है, ट्रांसवर्सल। और हमने ये पढ़ा है कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल उन्हें कट करती है, जब लाइंस हमारे पास पैरेलल हों, एक ट्रांसवर्सल उन्हें कट करे, तो क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है कि जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनका सम होता है 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ लिख सकते हैं
कि एंगल ABC प्लस एंगल BAD ये होगा 180 डिग्री बच्चों। क्या रीजन होगा? को इंटीरियर एंगल्स। लेकिन अगर आप ध्यान से इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे तो ABC जो है वो BAD के इक्वल है, हमने फर्स्ट में प्रूव करा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, BAD की जगह ABC लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर हम रीजन दे देते हैं, रीजन क्या दे देते हैं? फ्रॉम फर्स्ट। ओके, तो ABC में आप एंगल ABC ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ट्वाइस एंगल ABC। तो ट्वाइस एंगल ABC अगर 180 डिग्री के इक्वल हो गया बच्चों, तो एंगल ABC कितना हो जाएगा? एंगल ABC हो जाएगा 180 डिग्री बाई 2। तो 180 डिग्री बाई 2 कितना होता है? 90 डिग्री। तो हमने यही तो शो करना था कि कोई एक एंगल हमारा हो जाए 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया, एज हम यहाँ बोल सकते हैं, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, और एंगल ABC क्या हो गया? हमने क्या शो कर दिया? 90 डिग्री। सो इसका मतलब ये हो गया कि ABCD क्या है बच्चों? इज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल हो गया, तो हेंस प्रूव्ड। देखिए प्रूव हो गया कितनी जल्दी। ठीक है, ध्यान से समझना है, नहीं समझ आए वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो आपको करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों वो देख लेते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन की फिगर है, देख लीजिए। आपके सामने लिखा हुआ है कि ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और P और Q पॉइंट्स दिए हुए हैं, और हमें गिवन है कि DP जो है BQ के इक्वल है। तो हमें क्या शो करना है बच्चों? ये है हमें इसमें शो करना है। तो इसमें 5 पार्ट्स हमें दिख रहे हैं जो हमें इसमें शो करना है। तो चलिए फटाफट से हम कर लेते हैं। सबसे पहले बात हो रही है कि शो करना है ट्रायंगल APD जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए CQB के। तो चलिए मार्क कर लेते हैं कौन सा ट्रायंगल है, किस ट्रायंगल की बात हो रही है। तो APD, ये देखिए APD ये रहा, यहाँ पर ट्रायंगल है ये। और दूसरा है हमारे पास कौन सा बच्चों? CQB। तो CQB ये वाला ट्रायंगल है। इसका मतलब हमें इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो जल्दी से हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम लिख देते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बच्चों? जो नाम दिया है APD एंड ट्रायंगल CQB बच्चों। ठीक है जी। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन से इक्वल पार्ट हैं, फटाफट से हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो हमें ये गिवन है कि DP जो है वो इक्वल है किसके? BQ के। ये बात तो हमें गिवन है, ये बात हम लिख ही देते हैं, हमें गिवन है। और दूसरी बात बच्चों कि AD जो है, आप ध्यान से अगर फिगर में देखेंगे तो AD जो है वो आपको नजर आएगा किसके? AD इक्वल है किसके? BC के। AD इक्वल है BC के, लेकिन क्यों है? क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम दे आर इक्वल। अब देखिए दो चीजें तो हमने इसमें शो कर दी हमने, और क्या अब इसमें हम कर सकते हैं इक्वल? इसमें ध्यान से ट्रायंगल आप देख लीजिए, तो अब देखिए अपने आप सोचिए इसमें क्या और चीज इक्वल हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने AD जो है हमने बोल दिया BC के इक्वल है, और BQ जो है हमारे पास, BQ जो है वो DP के इक्वल है। तो हमें एक चीज इसमें और चाहिए, तो वो कौन सी होगी बच्चों? अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि ये है आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब आप यहाँ बोल देंगे कि इस एंगल का नाम लिख दीजिए, एंगल ADP इज इक्वल्स टू, ADP किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? इक्वल हो जाएगा CBQ के। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बच्चों। तो देखिए अब ध्यान से, दो साइड हो गई और इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल हो गया, तो इसलिए ट्रायंगल APD जो है बच्चों वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? CQB के। कॉन्ग्रुएंसी कौन सी? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट। और हम ये जानते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूव, और हम ये जानते हैं कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब AP जो है वो CQ के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पर हम बोल देंगे कि सेकेंड पार्ट में, क्योंकि ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB के, इसलिए AP जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? CQ के।
CPCT से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। ठीक है बच्चों, देखिए हो गया, प्रूव हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें थर्ड पार्ट में हमें क्या शो करना है। ट्रायंगल AQB जो है वो हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है ट्रायंगल CPD के। तो पहले आप देख लीजिए वो कहाँ है ट्रायंगल, फिगर में आपको दिखने चाहिए। ठीक है ना, तो आप देखिए सबसे पहले AQB, तो AQB ये रहा हमारे पास ट्रायंगल। ठीक है ना बच्चों, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है CPD। तो CPD हमारे पास ये वाला ट्रायंगल है, राइट बच्चों, ये वाला है वो ट्रायंगल। तो इन्हें अब फटाफट से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं, इजी है। देखिए जरा ध्यान से समझिए, तो थर्ड पार्ट में अगर हम जाते हैं तो थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है ट्रायंगल AQB, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल है CPD बच्चों। तो देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, जल्दी से आप प्रूव कर लेंगे मुझे पता है। तो देखिए सबसे पहले तो AB जो है बच्चों वो CD के इक्वल हो जाएगा। AB CD के इक्वल होगा क्यों, कारण क्या है, क्योंकि अपोजिट साइड है बच्चों पैरेललोग्राम की, बिल्कुल सही, अपोजिट साइड्स ऑफ क्या बच्चों, पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड क्या होती है पैरेललोग्राम की, इक्वल होती हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको इसमें अब क्या करना है, और क्या इसमें आप इक्वल प्रूव करेंगे इसमें। दूसरी बात अगर आप ध्यान से इसमें देख रहे हैं तो इसमें आप क्या शो कर सकते हैं अब, और AQB जो है ट्रायंगल आप देख रहे हैं, एक साइड तो हमने इक्वल कर दी, दो चीजें हमें और चाहिए। तो आप देखिए ये हो गया इसके इक्वल। ठीक है, तो और इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो हमें गिवन भी है कि BQ जो है वो DP के इक्वल है, तो हम यहाँ पर वो यूज कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं वो। ठीक है कि नहीं बच्चों, तो यहाँ पर आपने लिख दिया कि BQ जो है, BQ किसके इक्वल है, देखिए ध्यान से गिवन है BQ जो है वो DP के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख देते हैं गिवन है। और अब फाइनली हमें जो करना है, एक चीज हमें और चाहिए, वो आप देख सकते हैं फिगर में। तो आप अगर ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये जो एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल, ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं बच्चों। ठीक है ना, तो आप इसको नाम क्या देंगे, इसको नाम देंगे एंगल ABQ, इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, इक्वल हो जाएगा एंगल CDP के, एंगल CDP के। कारण क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बच्चों। तो देखिए तीन पार्ट हो गए, दो साइड्स हो गई हमारे पास, और एक हमारे पास उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल हो गया। तो इसलिए ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों किसके, ट्रायंगल CPD के बच्चों। तो रीजन क्या देंगे, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब देखिए तीसरा पार्ट प्रूव हो गया, चौथा पार्ट इसी से प्रूव हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि ट्रायंगल AQB हम प्रूव कर चुके हैं कॉन्ग्रुएंट है CPD के बच्चों। तो इसलिए AQ जो है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन होगा, CP होगा। तो इसलिए AQ जो है वो इक्वल हो गया किसके बच्चों, CP के। कारण क्या देंगे, CPCT। देखिए फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। तो देखिए फिफ्थ पार्ट बहुत आसान है, फिफ्थ पार्ट हमारे लिए प्रूव करना बहुत आसान है। अब देखिए हमें फिफ्थ पार्ट में क्या शो करना है कि APCQ जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो ट्रेस कर लो पहले आप, APCQ आपको दिख रहा है, ये रहा बच्चों APCQ, ये रहा। ठीक है ना, तो हमें ये शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक देखेंगे तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप ये लिख सकते हैं कि AP जो है वो CQ के इक्वल है। तो वो हमने कहाँ प्रूव करा, वो हमने सेकंड में प्रूव करा, फ्रॉम सेकंड पार्ट। ठीक है ना, और इसी तरह से AQ जो है, AQ किसके इक्वल है, AQ इक्वल है CP के। वो हमने कहाँ प्रूव करा, वो हमने फोर्थ में प्रूव करा। तो अब आप देखें कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है। तो हमने पढ़ा था कि जब एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो वो क्या बन जाता है, वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो इसलिए APCQ क्या हो गया बच्चों, इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड बच्चों कैसी हो गई, इक्वल हो गई, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रूव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर जो आपकी वर्कशीट का है। देखिए बड़ा है, इसमें 6 पार्ट है, कोई बात नहीं, ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है यहाँ पर AB जो है, AB वो DE के इक्वल है, दिख रहा है फिगर में, AB DE के इक्वल है, पैरेलल भी है। और दूसरी बात क्या कि हमें यहाँ पर दिख रहा है
कि BC जो है EF के BC जो है EF के इक्वल भी है, पैरेलल भी है। तो ये सब हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें कुछ शो करना है। पहले ABED पैरेललोग्राम शो करना है, फिर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और इस तरह से। चलिए पहले हम देखते हैं कैसे हम इसे प्रूव कर लेंगे जल्दी से। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पर ही चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट अगर आप देख पा रहे हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे कौन से पैरेललोग्राम को, कौन से क्वाड्रिलेटरल को हमें प्रूव करना है। पैरेललोग्राम AB क्या नाम है उसका, ED। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि AB जो है बच्चों, AB इक्वल है DE के। ये बात हमें गिवन है, आप देख सकते हैं ये बात गिवन है, हमें यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, और साथ ही साथ AB जो है वो DE के क्या है, पैरेलल भी है, ये भी हमें गिवन है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, इसी वर्कशीट में पढ़ा है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, वो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है बच्चों पैरेललोग्राम। तो इसलिए ABED क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया आज की थ्योरम के अकॉर्डिंग। इसी तरह से बच्चों जो दूसरा पार्ट है, हमारा दूसरा पार्ट है, उसको अगर ध्यान से देखेंगे वो भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। कैसे होगा कि हम देखेंगे कि BC जो है बच्चों, BC जो है वो EF के इक्वल है, BC EF के इक्वल है, गिवन है हमें। और इसी तरह से हमें ये भी गिवन है कि BC जो है वो पैरेलल है EF के बच्चों, ये भी हमें गिवन है। तो भैया हमने आज थ्योरम 1 में पढ़ा कि अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है हमारा पैरेललोग्राम। तो इसलिए BEFC भी क्या हो जाएगा बच्चों, वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। देखिए दोनों पार्ट जल्दी से प्रूव हो गए। अब हमें थर्ड पार्ट पर चलना है। तो थर्ड पार्ट पर हमें ये देखना है कि AD जो है, हमें शो करना है कि AD जो है वो CF के पैरेलल हो और AD जो है वो CF के इक्वल भी हो, ये हमें शो करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो चलते हैं, बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में सबसे पहले तो आप ये देखो, ये प्रूव करने के लिए अभी हमने प्रूव करा कि फर्स्ट पार्ट में कि ABED क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ABED क्या है बच्चों, एक पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ABED इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने प्रूव करा है फर्स्ट में। तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है ना बच्चों, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि ABED ध्यान से आप देखोगे ABED ये पैरेललोग्राम है, तो हम यहाँ बोल देंगे कि AD जो है वो BE के, AD जो है BE के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। हम ये बात बोल सकते हैं। तो क्या बोले, AD इक्वल टू BE and AD पैरेलल टू BE। हम ये बात बोल सकते हैं। इस पॉइंट को अगर हम A पॉइंट बोल दें, और इसी तरह से हमने सेकंड पार्ट में शो करा था बच्चों कि BEFC भी क्या है बच्चों, एक पैरेललोग्राम है। तो फिगर में देख लीजिए, BEFC भी क्या है बच्चों, एक पैरेललोग्राम है। तो BEFC अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब इसकी भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा CF है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, CF जो है वो इक्वल होगा BE के और CF जो है वो पैरेलल भी होगा BE के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि CF इज इक्वल्स टू BE, और हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि CF इज पैरेलल टू BE, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। तो बच्चे अगर आप A और B को ध्यान से देखोगे, अब देखो यहाँ पर और यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। अब ये देखो BE B के इक्वल हो गया तो AD किसके इक्वल हो गया, CF के इक्वल हो गया। तो हम बोलेंगे फ्रॉम A एंड B, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, फ्रॉम A एंड B। तो हम ये बोल सकते हैं, ये देखो जब इनकी राइट साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि AD जो है बच्चों वो इक्वल होगा किसके, AD इक्वल होगा CF के, और AD जो है, अब यहाँ देखो BE है तो यहाँ पर AD किसके पैरेलल हो जाएगा, AD पैरेलल हो जाएगा किसके, CF के। तो देखिए ये भी प्रूव हो गया, थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब अगर आप फोर्थ पार्ट की तरफ जाएंगे तो बड़ा ही आसान है। फोर्थ पार्ट क्यों आसान है, क्योंकि हम ये शो कर चुके हैं कि AD CF के इक्वल है और AD CF के पैरेलल है। तो इसलिए अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है तो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो हम बोल देंगे एज AD
इज इक्वल्स टू सी एफ एंड ए डी पैरेलल टू सी एफ, ठीक है ना, थर्ड में हमने प्रूव करा, तो इसलिए ए सी एफ डी क्या हो गया, इज अ पैरेललोग्राम बच्चों, ठीक है ना, तो पैरेललोग्राम हो गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ देखिए अब फिफ्थ पार्ट भी बड़ी इजीली प्रूफ हो सकता है, फिफ्थ पार्ट भी यहाँ पर हमारा, क्योंकि ए सी एफ डी अगर आप ध्यान से देखेंगे, ए सी एफ डी ये एक पैरेललोग्राम हम प्रूव कर चुके हैं, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, तो यहाँ पर अपने आप ये प्रूव हो जाएगा फिफ्थ पार्ट, तो हम यहाँ बोल देंगे क्योंकि ए सी एफ डी एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि AC जो है बच्चों वो DF के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखिए 5 पार्ट हो गए, 6 पार्ट के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, स्पेस नहीं है यहाँ पर, चलिए 6 पार्ट पर हम बढ़ते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर 6 पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल DEF के। बहुत इजीली हो जाएगा, देख लेते हैं कैसे। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF में चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप देखो, बहुत इजीली आप इसे प्रूव कर लोगे, AB जो है DE के इक्वल है। क्यों इक्वल है भैया, ध्यान से देखो, ये गिवन है, तो हमने बोल दिया ये गिवन है भैया। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि BC जो है बच्चों वो इक्वल है किसके, EF के। अब आप सोचोगे ये क्यों भैया, ये भी गिवन है, ये भी हमें गिवन है। और इसी तरह से हम देखेंगे कि AC जो है वो DF के इक्वल है। अब ये गिवन नहीं है, हमने प्रूव करा है फिफ्थ में, तो हम बोलेंगे प्रूव्ड इन फिफ्थ पार्ट, प्रूव्ड इन फिफ्थ पार्ट। तो अब देखिए दोनों ट्राइंगल में 3 साइड हमने इक्वल कर दी, तो इसलिए ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DEF के बच्चों, और तीनों साइड्स ही हैं, तो इसलिए रूल कौन सा हुआ, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। देखिए बच्चों हो गया प्रूफ। तो मैंने कहा था ध्यान से आप समझेंगे, और आप जो भी थ्योरम्स हैं उनको लिखें एक जगह पर, और उन्हें जो है लर्न करें और प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल आपको खुद करना है बच्चों आज, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू एंड बाय।